धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। सचमुच प्रभु हमें इस जीवन में तू ही चाहिए पिता, क्योंकि तू ही हमारी धार्मिकता है, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा रब्बी है। और तूने कहा इस पृथ्वी पर किसी को अपना आत्मिक गुरु मत बनाना, इस पृथ्वी पर किसी को अपना आत्मिक पिता मत बनाना, क्योंकि तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। और मेरे रब्बी हालेलुया प्यारे प्रभु जी, हम तुझे अपना गुरु कहते हैं परमेश्वर, कि तू हमें अपने वचनों के रहस्य सिखाता है, तो हमें और ज्यादा प्रभु अपने राज्य के बारे में बताता है, कि तू प्रभु और ज्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे परमेश्वर तूने मुझसे कहा पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भरपूर है, पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भरपूर है। तेरे उस वचन के अनुरूप पिता, तेरे उस वचन के निमित्त मेरे परमेश्वर, आज फिर से प्रभु तूने मुझे मौका दिया है कि मैं तेरे लोगों के साथ प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु जी और ज्यादा गहराई से हम मिलकर समझ सके पिता। मेरे प्यारे प्रभु जितने मुझे सुनते हैं और जितनों से प्रभु तू आज बात करता है, मेरे प्रभु इनकी भूमि को और प्रभु इनके हृदयों को पिता आप उपजाऊ भूमि बनाए क्या, ताकि परमेश्वर आपके वचन प्रभु जी आज उपजाऊ भूमियों में गिरे, ताकि प्रभु जी 100 गुना और 1000 गुना फल लाने वाले बने। मेरे परमेश्वर ये वचनों को ग्रहण करने वाले हो जाए प्रभु जी, हम मिलकर प्रभु आपके राज्य में। ओ हालेलुया परमेश्वर, ओ हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर का राज्य को उस बीज के समान है जिसे कोई अपने आंगन में लगाता है। प्रभु आज आपके राज्य के इस बीज को प्रभु हम अपने हृदयों में उगाते हैं पिता, ताकि मेरे प्रभु हम आपके राज्य को प्रभु अपने जीवन में उतार सके, ताकि परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। यीशु के सुंदर पवित्र सामर्थी नाम में होके मांगते, आमीन। हालेलुया हालेलुया Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord, people. I greet you all in the name of Lord Jesus. This is Ruhi. And today again, I want to share secrets of heavenly kingdom with you all. Yes, these are secrets. हम जो बात करते हैं आपस में, और we are in the end times, और हम जानते हैं कि अंत समय के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका आत्मा भरपूरी से उंडेला जाएगा बच्चों पर, जवानों पर। हालेलुया। आप दानियल का 12 अध्याय पढ़े तो दानियल को जब वो जो अंत समय में जो होने वाला है, जब वो समझ में नहीं आता, और मिकाएल आकर उसको कहता है कि मैं वो हूँ जो तेरा और तेरे जाति भाइयों का पक्ष परमेश्वर के सामने रखता हूँ। और वो कहता है कि दानियल ये जो सब होने वाला है, वो इसमें जो लोग परमेश्वर के हैं वो बच निकलेंगे। उसने कहा कि मुझे फिर भी ये जो उसने कहा मुझे समझ नहीं आया, और उसने जो मुझे समझाया उसने कहा कि इसे सील कर, क्योंकि उस समय लोग ढूंढ ढांड करेंगे और पृथ्वी में ज्ञान भर जाएगा। वो ढूंढ ढांड करेंगे और उन्हें मिलेगा, वो ढूंढेंगे। मेरे प्रियो, ये जो चैनल है, ये जो नया शुरू किया है चैनल यूट्यूब, और एक मीडियम लोग परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर की बातें करने का, उसके राज्य के वचनों की गहराइयों को समझने का। ओ हालेलुया। ये मुझे परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भरपूर है। जैसे समंदर पानी से भरा है, ऐसे पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भरी है। और इस समय जो है लोग सचमुच ये उनके लिए है जो वचन के भूखे हैं, जो परमेश्वर के भूखे हैं, who are really thirsty for God, who are really hunger for God, और जो और ज्यादा परमेश्वर को समझना चाहते हैं, उसके वचनों को जानना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और मुझे मालूम है कि खुदा खुद उनके पास इस मीडियम को लेके जाएंगे। परमेश्वर हर एक उस जन को खुद जिनको वो ये वचन क्या रेवलेशन जो उन तक पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर खुद इसे वहां पहुंचाएंगे। मुझे खुदा ने जितना कहा मैं उतना कर रही हूँ, आपको खुदा जितना कहे आप उतना करें। हमें अपने अपने पार्ट प्ले करने हैं, ताकि हमारा हर काम जो है परमेश्वर के राज्य के लिए हो, हमारा हर काम जो है परमेश्वर के लिए हो। हालेलुया। मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मदर ऑफ 3, और
मैं उनको अक्सर बोलती हूँ, यू आर हियर टू वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आज आपने कितने लोगों को बताया? आपने बताया किसी को प्रभु यीशु के बारे में? आपने बताया, वन इज 9 years old एंड मिडिल वन इज 5 years old, और आई हैव अ डॉटर जो अभी यंगर है, बट मेरे बेटे जो है उनको मैं सब पूछती हूँ, तो समटाइम्स वो बताते हैं कि मम्मा आज हमने उसको बताया। सो वी ऑल हैव आवर ड्यूटी, और हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का आप सबों के लिए, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जो सुन रहे हैं, जो मेरे साथ सहभागिता में है। और परमेश्वर का आत्मा हालेलुया बहुत सामर्थ से कार्य करने वाला है, बहुत सामर्थ से कार्य करने वाला है। परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझना, ये अपने आप में एक सामर्थ की बात है, ये बड़ी पावरफुल बात है। क्योंकि रोमियो उसका लास्ट चैप्टर और उसके लास्ट वर्सेस में वचन कहता है कि परमेश्वर एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है, और वो अपनी बुद्धि से जब भरता है अपने लोगों को, बुद्धि के साथ रेवलेशन देता है। और मेरे प्रिय, रेवलेशन एक प्रकाश है। जब रेवलेशन पड़ता है, जब हमें रेवलेशन मिल जाता है, तो रेवलेशन जब मिल जाता है, प्रकाशन मिल जाता है, अंधकार की कोई युक्ति वहां चलती नहीं है, अंधकार को वहां से भागना पड़ता है। आप अंधकार से भरे हुए कमरे में एक टॉर्च चला के देखें, जिस हिस्से पे टॉर्च जाएगी वो बहुत, अगर आप कम से कम रोशनी वाली टॉर्च भी जलाएंगे, वहां से अंधकार को भागना होगा। एक चिंगारी में भी इतनी सामर्थ है। और हम बात आज करने जा रहे हैं परमेश्वर के आत्मा की, यहोवा के आत्मा की, पवित्र आत्मा की, सत्य के आत्मा की। और मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरी एक खुदा में बहन है, उसने मुझसे कुछ समय पहले कहा था, सिस्टर आप इस पे थोड़ा सा और स्टडी करो, पवित्र आत्मा के ऊपर, हम इससे और ज्यादा जानना चाहते हैं। और मेरे अंदर भी था ये कि मैं भी जानना चाहती थी, मैं जस्ट जानना चाह रही थी, मैं चाह रही थी मैं इस पे स्टडी करूं, लेकिन फिर भी मैं और स्टडी चल रहा था, मैं उसमें बिजी थी। लेकिन जब उसने मुझे कहा तो मुझे एकदम से हुआ, हाँ मेरा भी दिल में इच्छा है। तो मैंने प्रेयर करना शुरू किया, प्रभु आप मुझे सिखाएं और पवित्र आत्मा के बारे में क्या रहस्य, मुझे समझाएं, और ज्यादा अपने आत्मा के बारे में समझाएं। और मेरे प्रियो, पृथ्वी पे सारे कार्य जो हैं, परमेश्वर के सारे काम जो हैं, वो पवित्र आत्मा की हेल्प से ही होते हैं। पवित्र आत्मा की हेल्प से हमें हीलिंग मिलती है। यीशु अपने सारे कार्यों को जो पूरा करते हैं, अपने वचन को, अगर देहधारी होता है वचन, हमें समझ आता है सब चीजों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कैथरीन कुलमैन कहती है कि पवित्र आत्मा को जब आपने जान लिया, आप उसे कभी खोना नहीं चाहेंगे। होली स्पिरिट is the ultimate power we need to be filled with. We need to know him more, and it's never enough to know God. It's never enough. मूसा परमेश्वर से बातें करता है, आमने सामने बातें करता है, और जब वो उस पर्वत पर जाता है फिर से परमेश्वर के सामने, वो आमने सामने बातें करता है, उसका ऐसा रिलेशनशिप है खुदा के साथ। लेकिन वो परमेश्वर उसे कहता है कि मैंने अपना एक दूत तेरे साथ भेजा है। मूसा कहता है, खुदा तो खुद चलना है तो, वरना हमें यहीं पे रोके रख, हमें नहीं जाना तेरे बिना। खुद अगर चलना है तो परमेश्वर हमें यहां से लेके जा। मूसा कहता है वहां पर, परमेश्वर मैं जानता हूं कि मेरा नाम तेरे चित्त पे चढ़ा गया है, तूने अपने चित्त पे मेरा नाम लिख लिया, लेकिन अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मुझे अपनी गति समझा, कि जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं। खुदा को इतनी नजदीकी से देखने वाला, इतना आमने सामने बातें करने वाला मोसेस ये बता रहा है कि हमें जितना परमेश्वर को जाने, इट्स नेवर इनफ। आवर कप नीड्स टू बी ओवरफ्लोइंग। हमेशा प्याला जो है ओवरफ्लो करता रहना चाहिए, लबरेज होकर छलकता रहना चाहिए। अगर आप उसे फिल्ड कर लेंगे, देन ऑल्सो इट इज नॉट इनफ। क्योंकि फिल कर लेना और खड़ा हुआ पानी जो है वो सड़ने लगता है, उसमें उसका वो टेम्परेचर हो जाता है लूक वार्म, जिसमें कीड़े आसानी से पनपते हैं।
इसलिए प्रकाशित वाक्य में खुदा कहता है कि या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ. लूक वार्म इज नॉट अ गुड स्टेटस टू बी. सो इट्स द स्पिरिट ऑफ गॉड जो हमें गर्म करता है खुदा में. और आज हमें खुदा उसी का रेवलेशन देने जा रहा है. परमेश्वर उसी से हमें भरने जा रहा है. हालेलुया. सो लेट्स गो deep into the word of God, and I would like to start with the book of Revelation, and book of Revelation chapter number 4, जहाँ पे हालेलुया, जहाँ पर परमेश्वर के सिंहासन का जिक्र है. हम उन किताबों में चलेंगे. पहले चैप्टर नंबर 4 में वर्स नंबर 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं. वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं. उस सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं. वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं. हालेलुया. सो परमेश्वर क्या बता रहा है? उसका वचन जो है एक दीपक जैसा है. और सॉरी, उसका जो आत्मा है दीपक के जैसा है. फिर अगर हम चैप्टर नंबर 5 में जाते हैं, सो चैप्टर नंबर 5 सेम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 6 वो ये कहता है, तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा. उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं, और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं. कौन है 7 आत्माएं? 7 आंखें. मेमने के ऊपर 7 आंखें हैं, और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं. हालेलुया. सो यहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर की आत्मा के लिए, यहोवा के आत्मा के लिए क्या वचन बता रहा है? चैप्टर नंबर 4 में वचन कह रहा है कि वो एक दीपक है, और चैप्टर नंबर 5 में वो बता रहे हैं कि ये आंखें हैं, ये परमेश्वर की आंखें हैं. हम चलते हैं जकरिया के पुस्तक में, क्योंकि जकरिया ने जितना डिटेल्ड इसे बताया है, आला, ब्यूटीफुल. बुक ऑफ जकरिया, या बुक ऑफ जकरिया chapter number 4, I think chapter number 4, yes, book of Zechariah chapter number 4. Now I'm gonna read this whole chapter number 4. It's this whole chapter is about the spirit of God, कि क्या है परमेश्वर का आत्मा. फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए. उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने का है. गोल्डन एक दीवट है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं. और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं. मतलब एक मेन सोर्स है, एक मेन कटोरा है, उससे 7 पाइप्स जा रहे हैं. नालियों को हम समझे तो पाइप्स जा रही हैं सप्लाई के लिए, जहां से ऑयल सप्लाई होता है, और वो 7 जो बत्ती है वो जलती हैं उससे. हालेलुया. वर्स 3, दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर. तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता. तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा,
जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझसे नाव के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है? यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। वो कह रहा है कि एक दूत ने आके मुझे उठाया और उसने मुझे जो दर्शन मैं देख रहा था वो मैंने देखा कि एक दीवट है, एक संपूर्ण दीवट है, गोल्डन है और उसकी 7 सप्लाई है, 7 नालियां हैं, वहां से ऑयल की सप्लाई जारी है और उन नालियों की चोटी पर दीपक जलता है। हालेलुया, चोटी पर दीपक जल रहा है। और फिर परमेश्वर का दूत उसे बताता है कि खुदा का वचन जरुब्बाबेल के लिए है, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। कि ये क्या है? ये मेरी आत्मा है। फिर वो क्या कहता है? वर्स नंबर 10 में वो कह रहा है किस यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करेगा। कि जो मेरी आत्मा है वो एक दीपक है और मेरी जो आत्मा है वो मेरी आंखें हैं और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सारी पृथ्वी पर दृष्टि करता है, देखेगा। नीति वचन ये कहता है कि परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक देखता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपनी दृष्टि वो रखता है। परमेश्वर सब पर अपनी दृष्टि रखता है क्योंकि उसके आत्मा ने ये सारी सृष्टि को बनाया है। और यहोवा के आत्मा हालेलुया, परमेश्वर ने जब मनुष्य में श्वास फूंका, उसने अपना आत्मा मनुष्य के अंदर फूंका। और वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा वो एक दीपक है और वो परमेश्वर की आंखें हैं। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। हालेलुया, सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। और मेरे प्रियो, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, पर प्रकाशित वाक्य के चैप्टर नंबर 5 का वर्स नंबर 10 ये कहता है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। पृथ्वी पर राज्य कौन करते हैं? जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, प्रार्थनाएं करने वाले जन हैं। वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। उनको परमेश्वर का वचन पृथ्वी के राजा कहता है। और जब परमेश्वर के लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो वो तेल को जो है स्वर्ग से उनके लिए तेल की सप्लाई आती है और यहोवा का आत्मा जो उनके अंदर दीपक की तरह जलता है। 2012 में मेरे हस्बैंड कहीं पे किन्हीं के साथ रुके थे, मसीहियों के साथ। एक अच्छी विश्वासी फैमिली थी। कुछ दिन उनको उनके घर पे रहने का हुआ और जो उस घर के जो हेड थे, I would say head, man is the head of the family. He was a very praying man. And one fine day, और उन्हीं के घर में my husband उनकी संगति के साथ, हमें संगति चाहिए होती है, so उन्हीं के साथ संगति में he also was so much in prayers और उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, वहीं पे मिला उनको।
और खुदा ने उनकी आंखें खोली। जब उनको पवित्र आत्मा मिला तो प्रभु ने उनकी आंखें भी खोल दी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का आत्मा आंखें हैं, हमारी स्पिरिचुअल आइज खुल जाती हैं जब यहोवा का आत्मा हमें मिलता है। और जब वो प्रेयर करते थे और उनको बहुत कुछ पवित्र आत्मा दिखाता था, तो एक दिन वो उनके साथ ही बैठ के वो प्रेयर कर रहे थे अपना रात में। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे फ़ोन पे बताया कि कल मैं प्रेयर कर रहा था और मेरे बगल में वो ब्रदर सो रहे थे और मैंने देखा उनके अंदर एक आग जल रही है, एक अच्छी आग, उनके अंदर आग जल रही है। उन्होंने कहा मैंने उस आग को पकड़ने की कोशिश किया लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाया, मेरा हाथ भी नहीं उससे चला, लेकिन उनके अंदर एक आग जलती हुई देखी उन्होंने, लिटरली एक आग जलती हुई देखी, जैसे कोई आग जल रही है। हालेलुया। इसीलिए उस बुश में आग जल रहा था जिसमें मोसेस को सबसे पहले जहां दर्शन मिला और एक बुश से वो बातें कर रहा है और वो झाड़ी में आग जल रही है लेकिन झाड़ी नहीं जल रही। एंड दैट वाज द स्पिरिट ऑफ गॉड, यहोवा का आत्मा वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अदन वाटिका में, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए जब अदन वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की और डिसओबीडियंस किया, तो उनकी जो पवित्र आत्मा की, जो उनकी स्पिरिचुअल आइज खुली थी, वो बंद हो गई। सो नाउ दे कुड ऑल सी जो संसार में है, दैट दे आर नेकेड। जब तक वो पवित्र आंखें खुली थी तो उनको पता है कि हमने धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं। दे आर नॉट फीलिंग नेकेड बिकॉज दे वर इन द क्लॉथ ऑफ राइचियस। हालेलुया। वो प्रेइंग थे तब तक, वो राइचियस यीशु के साथ एकदम संगति में थे। लेकिन जब वो आज्ञा की डिसओबीडियंस होता है, सबसे पहले उनकी आंखें बंद होती हैं। वचन में लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई, वो आंखें जो दुनियावी आंखें जो बंद थी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, जब कोई खुदा के साथ, आई हर्ड टीबी जोशुआ वंस, ही सेड मैं कहीं नहीं जाता हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको यही मिलूंगा मेरे चर्च में, शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, कहीं आउटिंग पे। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं चाहता हूँ बाहर मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं फिर यहीं आ जाता हूँ। मेरा डांस करने का मन होता है, कुछ सेलिब्रेशन का मन होता है, तो मैं आप लोगों के साथ यही चर्च में ही मैं सेलिब्रेट कर लेता हूँ। यही मेरी जगह, मैं आपको यही मिलूंगा, क्योंकि मैं एक सेक्रीफाइस का लाइफ जो है अपने परमेश्वर के लिए जीता हूँ। आई लिव अ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं जो है खुदा के साथ कर सकूं। खुदा, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकूं, आप लोगों के जीवन जो है वो बचे रहे, बने रहे, आपके काम बनते रहे। संसार के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें अपनी स्पिरिचुअल आइज अगर ओपन रखनी है तो हमें संसार के लिए ये ऑटोमेटिकली होता है। मेरा जब से परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप जब बना और खुदा के साथ जब मेरा मन किया चलने का, मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे ऑटोमेटिकली मेरा टीवी मैंने बंद कर दिया। मुझे डांस करने का इतना शौक रहता था, मुझे कुछ भी न्यू स्टेप हो मैं झट से कैच कर लेती थी और मैं इतना जल्दी मूव पकड़ती थी। और इनफैक्ट मैं रुक नहीं पाती थी। आई डोंट वांट टू डांस ऑन देम एनी मोर, आई डोंट वांट टू लिसन दैट सॉन्ग्स एनी मोर। बहुत टाइम से मैंने कब से वो सब छोड़ दिया, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता उन सब में। एंड इट्स ऑटोमेटिकली मुझे खुदा से प्यार हो गया। मैं बड़ी हैरान हुई कि जब परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, यहोवा का आत्मा आपको छूता है, आप प्रार्थना करते हैं, आप मन बनाते हैं कि खुदा में चलना है, और यहोवा का आत्मा आता है, आपको छूता है, आप ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होते हैं, आपका मन ही नहीं करता। ओह, you all need to give yourself to God. This is all you need to prepare your heart for God. This is all for your life. और जैसे जैसे ट्रस्ट में जैसे परमेश्वर के वचन का रेवलेशन मिलता है, वैसे वैसे आपको पता है कि आप पृथ्वी के राजा बनते जाते हैं। आपको हर चीज का तोड़ पता है, आपको पता है कि कौन सा वचन से मुझे प्रेयर करनी है, क्योंकि
यहोवा का आत्मा आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, वो आपको गाइड करता है, आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। इसीलिए जो परमेश्वर की आत्मा से भरे होते हैं, आप जकरिया के बुक ऑफ जकरिया चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। जब तक मुझे ये वचन मैंने बहुत पहले से सुना है कि जो परमेश्वर के लोगों को छूता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, मेरे को कभी कतई समझ नहीं आया कैसे हो सकता है। आंख की पुतली मतलब मेरे आंख की पुतली मेरे बाहर होनी चाहिए, आंख की पुतली मेरे बाहर होनी चाहिए, मेरी लेयर होनी चाहिए। और मैं कहाँ होनी चाहिए? अंदर रेटिना में समवेयर। रेटिना से लाइट आता है ना, आई स्ट्रक्चर इफ यू हैड रेडी टू अबाउट 8th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं आई स्ट्रक्चर। मैं कहाँ होनी चाहिए? मैं अंदर होनी चाहिए। सो पुतली तो सबसे आउटर लेयर है, आई का सबसे आउटर लेयर है। आंख की पुतली ही को छूता है जो कोई तुम्हें छूता है। कैसे? जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं, और जब आप यहोवा की आत्मा से भरे हैं और आप खुदा में आप एक हैं, हालेलुया, खुदा के साथ आप एक हैं। आपने अपने आप को पात्र के समान, वो जो सोने का कटोरा है, और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दुख की भट्टी में मैं तुझे तपाता हूँ ताकि तुझे चोखा सोना बना सकूं। परमेश्वर आपको चोखा सोना इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपना आत्मा से आपको भरना चाहते हैं। आपकी प्रार्थना इससे इंटेंस हो जाए, आप हृदय से प्रार्थना करना सीख जाएं। उस दुख की भट्टी में से आपको सीखते हैं प्रेयर्स कैसे करना है, और ऐसी प्रेयर्स कैसे करना है जो कि जो एकदम से परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे। वो तभी होता है जब आप परमेश्वर के आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। यू बिकम वन विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर की आग से भर जाते हैं तो परमेश्वर की आंख बन जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। वो कहता है बदला लेना फिर तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है बदला लेना, मेरा काम है तुम्हारा पलटा लेना, क्योंकि तुम मुझ में एक हो गए हो। यीशु कहता जैसे मैं पिता में और पिता मुझ में है, वैसे तुम मुझ में और मैं तुम में एक हो जाऊं ताकि हम पिता में एक हो जाएं। जैसे मैं पिता में और पिता मुझ में है, वैसे तुम मुझ में और मैं पिता में, तुम मुझ में और मैं तुम में हो जाऊं एक, ताकि हम पिता में एक हो जाएं। हमें परमेश्वर के साथ एक होना है, इसलिए हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। अगर हम हालेलुया। आप जितनी प्रार्थना करते हैं उतना तेल आप जो है लेते हैं हेवन से। अपने पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर जलती रहे। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स नंबर 19 में पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। और वो इंग्लिश में कहता है डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट ऑफ गॉड। डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट ऑफ गॉड। आत्मा को ना बुझाओ मतलब प्यास के मारे आत्मा ना बुझे। और आग किससे जलती है? आग तेल से जलती है। हालेलुया। आग तेल से जलती है। तेल की सप्लाई, ऑयल सप्लाई जो है वो निरंतर बनी रहे। और जहां पे पौलुस ये कहता है आत्मा ना बुझाओ, उससे एक वर्ष पहले पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहो। प्रे कॉन्टिन्यूली। प्रे कॉन्टिन्यूली मीन्स आप चलते फिरते प्रेयर में रहें, आप उठते बैठते खाते पीते आप प्रेयर में ही रहें। परमेश्वर में आप ऐसे एक हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा एक आग है, परमेश्वर का आत्मा एक आंख है, और हम आंख के अंदर हैं। और इसलिए उसका आउटर लेयर, हमारे जो पुतली है वो हमारे आउटर लेयर है। हम कह सकते हैं हमारी शहरपनाह है। और परमेश्वर बॉर्डर तक भी दुष्ट को आने नहीं देते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब मत्ती की पुस्तक बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 25 में वर्स नंबर 1 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ते हैं 10 कुंवारियों का
जिक्र पढ़ते हैं, 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनमें से 5 के जो थे वो सो गई और उनके तेल खत्म हो गए। सोने से तेल उनके खत्म हो गए। प्रार्थनाओं में अब कभी ढिलाई नहीं करना चाहिए। जिनके पास परमेश्वर की आंखें हैं वो सोते हुए भी जाग रहे होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर में ही सोते हैं, वो परमेश्वर में ही जागते हैं। और परमेश्वर के आत्मा के साथ चलना सचमुच बहुत ही अद्भुत बात है। जैसे वो आपसे कुछ कहे उसे तुरंत फॉलो करना, बड़ी सामर्थ है इसमें भी, एक बहुत सामर्थ है। एक बार वन डे आई मिस्ड माय अर्ली मॉर्निंग प्रेयर, मेरे से मिस हो गया सुबह का प्रार्थना, भोर का प्रार्थना। और बट ना फॉरगॉटन उसमें उठी, मुझे कहीं पे भी याद ही नहीं कि मैंने आज सुबह प्रेयर मिस कर दी अपनी, बिल्कुल नहीं याद, टोटली आई वाज फॉरगॉटन मोड में थी। मुझे रस्ते पे ध्यान नहीं कि मैंने आज प्रेयर नहीं किया। तो शाम को 4 बजे के करीब वी वर गोइंग समवेयर, और मेरे बच्चे रेडी हो गए, मेरे हस्बैंड बाहर गाड़ी में, बच्चे पहुंच गए, मैं जस्ट निकल रही थी, मैं बस लॉक करके निकलना था। तो मुझे एकदम से याद आया कि आज मैंने सुबह प्रेयर ही नहीं किया। और मुझे यह हुआ कि आत्मा ने कहा तुम्हें इसी टाइम करना चाहिए। और बाहर से हॉर्न आ रहा है, टी 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 टी, कम फास्ट। और क्योंकि खुदा की आत्मा ने कहा एकदम से कि मुझे अभी करना चाहिए, तो वंस आई थॉट कि मुझे इग्नोर करना चाहिए, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू रश, आई शुड रश एक्चुअली। लेकिन फिर मैंने कहा कि प्रेयर है, जल्दी से करके देखती हूँ। और मैं सिर्फ जस्ट करने बैठी, एंड इतने में ही आई स्टार्टेड गेटिंग द टीयर्स रोलिंग डाउन ऑफ माई फेस। इतने में ही मेरी आंखें जो है आंसुओं से बहने लगी। मतलब इतने में ही परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छू लिया। मतलब मैं कहीं से भी प्रिपेयर नहीं थी इसके लिए, मैंने जस्ट उसका वॉइस फॉलो किया। आई जस्ट फुलफिल व्हाट ही सेड टू मी टू डू, आई डिड दैट, दैट्स इट। ओबीडियंस में इतना पावर है, और परमेश्वर के आत्मा के साथ चलना इतना सामर्थ है। बट इमेजिन अगर उस टाइम मैं बाहर निकल रही हूँ और मुझे खुदा का आत्मा कह रहा है प्रेयर करके जाना है, आपको प्रेयर करना है इसी समय, ये डिसओबीडियंस होता और हम बाहर जा रहे हैं, तो एनीथिंग कुड हैपन। इसका जिम्मेदार फिर कोई और नहीं होता। We ourselves are responsible for these things because we ignored the voice of the Spirit of God. Hallelujah. So, Hallelujah. So, प्रार्थना में रहें ताकि ऑयल का सप्लाई बना रहे और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर जलता रहे। और हालेलुया। और सबोपदेशक 9 की 8 में भी सुलेमान ने लिखा है कि मेरे सर पे तेल की घटी ना हो और मेरे वस्त्र सदा उजले रहे। क्योंकि परमेश्वर का जितना ऑयल की सप्लाई जो है कभी यहाँ कम नहीं होना चाहिए, ऑयल की सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर जलता रहे और मेरे वस्त्र सदा उजले रहे, मेरे सारे कार्य धार्मिकता के हों। हमें परमेश्वर का आत्मा सही काम करने के लिए इज अ ग्रेट हेल्पर। वही हमें राइट हेल्प करता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमें हर छोटी बात में उसका हेल्प लेना चाहिए। ही इज द ट्रू हेल्पर जो हमें यहाँ पर पृथ्वी पर मिला है। हालेलुया। और हम जान सकते हैं हालेलुया। और या एक और मत्ती की पुस्तक में ही है, यस, मत्ती 6:22। क्योंकि प्रभु यीशु ने जब वो पृथ्वी पर थे और सुसमाचार जो पहले हैं उसमें उन्होंने भी कुछ बात कही है पवित्र आत्मा के लिए, दिया के लिए, रोशनी के लिए, जगत की ज्योति के लिए। और उन्होंने कहा Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. शरीर का दिया आँख है,
मैं पढ़ रही हूँ बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 22। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि दिया निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। और इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो तुम्हारे शरीर का जो लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, वो तुम्हारी आई है, वो आंख है। और आंख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजियाला होगा। हमारी आंखें पवित्र रहनी चाहिए तो हमारा सारा शरीर भी उजियाला होगा। और अगर वो उजियाला अंधियारा हो जाए तो वो अंधियारा कैसा बड़ा होगा। इसका सबसे बड़ा पहला उदाहरण तो लूसीफर है, क्योंकि उसके दिल में एक पाप आया और वो पाप कितना बड़ा हो गया, वो उसी पाप की वजह से गिर गया। आपकी आंखें निर्मल रहनी चाहिए। हमारी ओ हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज जो मोबाइल फोन्स हमारे हाथ में है, मैं इसको पूरा अदन वाटिका समझती हूँ। ये आज के टाइम का अदन वाटिका है जो हर एक जन के हाथ में है। आपको इसमें बुद्धि का वृक्ष भी मिलेगा और भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी मिलेगा। आप गलत से गलत चीजें इसमें सर्च कर सकते हैं, आपको भरपूरी से मिलेंगी। और आप परमेश्वर की बातें इसमें सर्च कर सकते हैं, आपको भरपूरी से मिलेंगी। आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हैं, आप क्या अपनी अलाउ करते हैं अपने अंदर एंट्री करने के लिए। क्योंकि अगर आंख निर्मल है तो सारा शरीर उजाला है। एक बार मुझे मेरी प्रेयर लाइफ तो ऐसा मेरा अच्छा नहीं था। उस टाइम कभी करती थी कभी नहीं करती थी, ऐसे वाला मेरा प्रेयर लाइफ था। लेकिन मुझे सडनली क्या हुआ कि मुझे प्रॉफेट टीबी जोशुआ को देखने का मुझे बहुत एक्साइटेड रहती थी। मैं बहुत ज्यादा देखती थी। मैडली मैं आई स्टार्टेड वाचिंग प्रॉफेट टीबी जोशुआ, हिज चर्च सिनागॉग के वीडियोस मैं देखने लगी। मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी हालत ऐसा बुरी थी, वो इतना ज्यादा मैं उसके लिए एक्साइटेड थी। और मुझे ऐसा रहता था कि मुझे वही देखना है। जब रात में सब सो जाते थे, मेरा तब तक एक ही बेबी था, जब सब सो जाते थे तो मैं छुप कर अंदर मोबाइल में टीवी जोशुआ देख रही होती थी। सो मच आई वांट टू बी, मैं सो मच उसे देखना चाहती थी। मुझे इतना एक्साइटेड करता था। तो वो जो डिलीवरेंस करते हैं, लेकिन वो मात्र देखने भर से, सिर्फ देखने से वो मेरे अंदर एंटर कर रहा है, मेरी आंखों से एंटर कर रहा है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, मैंने एक आत्मा में हुआ कि मैं कहीं गई हूँ और वहां पर कहीं मैं आत्मा में विजिट कर रही हूँ और वहां पर एक दुष्ट आत्मा है। तो मैं सडन में एकदम से देखती हूँ तो मैं पहचान जाती हूँ कि ये दुष्ट आत्मा है। और मैं उसे बुलाती हूँ और उसकी एकदम से आंखें बदल जाती हैं। वो ह्यूमन बन के ऐसा घूम रहा होता है, लेकिन वो एक शैतान होता है। सो मैं उस शैतान से इतनी देर तक लड़ती रही और मैं वो सारे पैंतरे अपना के लड़ रही थी जो प्रॉफेट टीबी जोशुआ अपनाते हैं। और अंत में मैं विजयी हुई। हालेलुया। और जब मैं वहां से जंग लड़के वापस आई और मेरी एकदम से आंख खुली और मेरी बॉडी इतनी टायर्ड थी, मेरी लेग्स इतना पेन कर रही थी, मैं पता नहीं जैसे कहाँ से आई हूँ। और मैं वहां पे मैंने जो जंग लड़ी वो भी मैं मुंह से और शब्दों से, जैसे वो दुष्ट आत्मा निकालते हैं दिल पे हाथ रख के, मैं उसी वे में कर रही थी, लेकिन मेरी बॉडी फुली टायर्ड थी। सो आप जो भी देख रहे हैं, अपनी आंखों से आप क्या अलाउ कर रहे हैं, वो आपके अंदर एंटर कर रहा है, वो आपके अंदर जा रहा है। प्लीज इसके लिए बहुत केयरफुल रहें। आपको अफेक्ट कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी आत्मा को, आपके प्राणों को अफेक्ट कर रहा है, आपके अंदर जो जा रहा है इन आंखों से। हालेलुया। सो सही चयन करें, परमेश्वर में बने रहें। ओ हालेलुया। खुदा के आत्मा से भरे रहें। और एक और फॉर्म मैं जरूर उसके बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि मत्ती 3:16 में जब प्रभु यीशु बैप्टिज्म लेके आते हैं बाहर और पानी में से,
तो वचन कहता है, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा और अपने ऊपर आते देखा। वहां पर पवित्र आत्मा किस फॉर्म में प्रभु यीशु पर उतरता है? कबूतर के फॉर्म में, क्योंकि वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा एक आग है, परमेश्वर का आत्मा आंखें हैं परमेश्वर की, और जो थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में उतरता है। सो वी विल गो टू द सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। हम सोलोमन की किताब में जाएंगे, उस श्रेष्ठ गीत की किताब में जाएंगे। वहां पर इसके बारे में क्लियरली बताया गया है कि ये क्या है। चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स नंबर 12। चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स नंबर 12 में आपको एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहती हूँ। अगर आप श्रेष्ठ गीत पढ़ रहे हैं, इट इज टोटली अ स्पिरिचुअल बुक। इसको आप किसी भी रीति में, संसारिक रीति से ना देखें। ये एक स्पिरिचुअल किताब है, हालेलुया। और ये मेमने और उसकी दुल्हन के ऊपर लिखी गई है। सो सम अदर डे आई विल गो इन डिटेल विद दैट आल्सो। मैं चाहती हूँ कि ये एक वर्स बाय वर्स, दिस इज द ओनली बुक जो मैंने बहुत ज्यादा, इफ यू कुड सी, इसका एक वर्स का खुदा ने मुझे रेवलेशन बताया। एक वर्स, ये एक ओनली, आई एम सॉरी, ये एक ऐसी किताब है जिसको एक वर्स को मैं चाहती हूँ कि ये आत्मिक रीति से बनेगी और मैं सबको बताऊँ। ये बिल्कुल मिसअंडरस्टूड मत होइएगा आप इस किताब में। सो चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 12 जो है बताता है, उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंडों में एक कतार में बैठे हुए हैं। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है। कबूतर क्या है? उसकी आंखें कबूतर के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे डिसिप्लिन्ड मैनर में, मतलब अपने झुंड में कतार में बैठे हुए हैं, डिसिप्लिन मैनर में बैठे हुए हैं, हालेलुया। लेकिन आंखों को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कबूतर को आंखों से और आंखों को कबूतर से। सो यहाँ पर क्या बता रहा है परमेश्वर? वो जो आत्मा वहां कबूतर के रूप में उतरा, वो भी क्या था? परमेश्वर की आंखें थी, निर्मल आंखें। आपको अगर कबूतर का नेचर मालूम है, सो कबूतर एक ऐसा पक्षी है कि वो जब उस पर कोई विपत्ति आती है तो अपनी आंखें बंद करता है और वो सोचता है कि सारी दुनिया अंधेरा हो गया, अब मुझे कोई नहीं देख सकता। ये उसका फीचर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कबूतर का। कबूतर मतलब कि इतना चालाकी नहीं है उसके अंदर, इतना प्योर थॉट का है, चालाकी नहीं है कोई भी उसके अंदर, निर्मल, स्वच्छ विचार कि कोई चालाकी नहीं। जो कबूतर के फॉर्म में जो बताया गया है आत्मा, उससे भी परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है हमें कि वो भी आंखें हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप बहुत ज्यादा जो परमेश्वर के हम उसके आत्मा से भरते हैं, उसकी आत्मा में चलते हैं, ये हमारी लाइफ्स को बिल्कुल इम्पैक्ट करता है, हमारी फिजिकल बॉडी को भी ये इम्पैक्ट करता है, हालेलुया। एक लास्ट वर्स में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण। मोसेस क्योंकि ऐसा एक शख्स रहा है जो परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था, और वो जब बातें करता था उसके ऊपर परमेश्वर का तेज चमकता था और वो अपना चेहरा हाइड कर लेता था, हालेलुया, क्योंकि लोग उसे देख नहीं पाते थे, उसके चेहरे से परमेश्वर का इतना उजाला निकलता था। मोसेस के बारे में व्यवस्था विवरण चैप्टर नंबर 34 एंड वर्स नंबर 7 ये कहता है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था, हालेलुया। मोसेस इतना ज्यादा पवित्र आत्मा से भरे थे कि किसी बीमारी को उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं था, कोई रोग की, आंखों की, और क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उनका एक क्लोज रिलेशन था, और वचन कहता कि उनकी आंखें भी धुंधली नहीं पड़ी थी। 120 वर्ष के होके मोसेस इस दुनिया से गए और उनकी आंखें भी धुंधली नहीं पड़ी, उनकी आईसाइट बिल्कुल एक्यूरेट थी,
हालेलुया। और ना उनका पौरुष घटा, उनका बल, उनका ताकत कहीं से भी कम नहीं हुआ था। और हालेलुया। और सच में कि किसी बीमारी को उनके ऊपर राइट नहीं था कि एंट्री करता। ही लिव्ड सो प्योर। परमेश्वर कहता है मैं उससे ऐसे बातें करता हूँ जैसे कोई अपने भाई से बातें करता है। वो इतना क्लोज रिलेशनशिप में था परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर ने उनको सीधा ये बोला कि तुम्हें उस पहाड़ी पे आना और वहाँ पे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किसी बीमारी को राइट नहीं था कि मोजेस को कोई बीमारी छूती, कोई रीजन बन पाता। इस रीजन से मोजेस बीमार होकर दुनिया से चले गए, कोई रीजन नहीं था ऐसा। सो खुदा को उनको डायरेक्ट ऐसा ही बताना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हनोक ने इतना पवित्र जीवन जिया कि मृत्यु को उस पर कोई अधिकार नहीं था। एलिया ने इतना पवित्र जीवन जिया से खुदा में एक होकर जिया कि मृत्यु को उस पर कोई अधिकार नहीं था। मोसेस जब परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसा मत कर, मुझे वहाँ जाना है, तो परमेश्वर उसे डांट कर बोलते हैं कि नहीं, यही तेरे लिए सही है। और जब मोसेस जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर के बीच में और शैतान के दूतों के बीच में उसकी डेड बॉडी के ऊपर ये बहस हुआ, क्योंकि उन्होंने किस बात को लेकर हक जताया कि वो जो एक गलती मोसेस से हुई थी, चट्टान पे जो उन्होंने 2 बार लाठी मारी पानी देते वक्त। परमेश्वर ने कहा कि तुमने मेरी पवित्रताई को भंग किया है, पवित्रताई को तुमने मेरे मेंटेन नहीं रखा। एक उस वजह से उनको मृत्यु सहनी पड़ी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत ही अद्भुत है। उसके रेवलेशंस को पाते रहना, उसके वचनों की गहराई में उतरते रहना। आप जैसे जैसे परमेश्वर को ज़्यादा जानते हैं, आप उससे भरते जाते हैं। अपने जितना ज़्यादा परमेश्वर को जानते जाएंगे, आप उतना ज़्यादा परमेश्वर से भरते जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप परमेश्वर से भरते जाएंगे, आपका जीवन उतना सुखद होता जाएगा। यस, आपके काम बनते जाएंगे, आप पीस को उतना ज़्यादा महसूस करते जाएंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए आप उतना ज़्यादा इस्तेमाल होते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके नाम जीवन की पुस्तक में सेफ रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अल्टीमेट जो मकसद है वो यही है कि आपको परमेश्वर अपने आत्मा से भरे, आपको स्वर्ग में लेके जाए, अपने सामने रखे, आपको अपने सिंहासन के पास रखे। परमेश्वर हमारे साथ सदा के लिए रहना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उनकी संगति खोएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उनको खो दें। परमेश्वर चाहते हैं हम उनसे भरे रहें। सो परमेश्वर की आग से भरे रहें। खुदा की आंखें बन जाएं। परमेश्वर की आंखें आपके, ओ हालेलुया, जो सिंहासन के सामने जो प्राणी हैं, मेरे को बड़ी उत्सुकता रहती थी कि मुझे पता करूं क्यों उनकी आंखें ही आंखें हैं। उनकी आंखें ही आंखें क्यों लगी हैं? सब जगह उनकी आंखें ही आंखें, अंदर बाहर आंखें ही आंखें हैं। तो जब मुझे पता चला कि परमेश्वर की आत्मा एक आंख है, तो मैं समझ गई जो इतना ज़्यादा वो खुदा की आत्मा से भरे कि उनकी आंखें ही आंखें हैं। हालेलुया। सो मैं प्रार्थना करती हूँ, ये लास्ट प्रेयर करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे पिता, आज के तेरे इस रेवलेशन के लिए प्रभु जी, कि आपने अपने आत्मा की गहराई को हमें समझाया है। ओ प्यारे पिता, हम और ज़्यादा आपको समझते जाएं, और ज़्यादा प्रभु हम आपको जानते जाएं, कि हम आपसे भरते जाएं। मेरे प्यारे पिता, मैं अपने साथ साथ अपने सारे सुनने वाले बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये तेरी आग से भर जाए, प्रभु ये तेरी आग से भर जाए, ये ऐसे तेरी आग से भरे पिता कि दुष्ट को और भी सीखे न लरबाना रहा सके दे, कोई दुष्ट इनके आसपास ना फटक सके पिता। और हाले बस सीखे दे रे बंदे रे खेले रे हंदरा, और बस सीखे दे वाले बस अगर लोगों के पसीने छूटे प्रभु इनके आसपास खड़े होने से, ऐसा फायर इनके अंदर और बलिया रखंदना रबल सीखे दना प्रभु तेरी आंखों से ये भर जाए प्रभु, जैसे वो चारों प्राणी प्रभु तेरी आंखों से भरे हैं, वैसे प्रभु हम लोग प्रभु जो सब तेरे चाहने वाले हैं, तुझ में एक होना चाहते हैं, जो तेरी इच्छा रखते हैं, जो तेरी बाट जोहते हैं प्रभु, हम सभी प्रभु तुझ में एक हो जाएं, तेरी आंखों से भर जाएं, तेरी सातों आंखें प्रभु हम पर लग जाएं, हमारे कानों पे तेरी आंखें हो, ओ हालेलुया प्रभु, हमारे मुंह पे तेरी आंखें हो, हमारी आंखों में तेरी आंखें हो, हमारे कामों पे तेरी आंखें हो, हमारे हृदय पे तेरी आंखें हो, हमारे मन पे तेरी आंखें हो, हमारे विचारों में तेरी आंखें हो प्रभु, हम तेरी आंख से भर जाए पिता।
हालेलुया मेरे परमेश्वर, हम तेरी आंख बन जाए मेरे प्यारे पिता। ओ प्यारे पिता, हालेलुया प्रभु जी, और ताकि परमेश्वर हम भी सीखी डीप रेवलेशंस प्रभु तो हमें देता है अपने आत्मा के द्वारा। प्रभु मैं तेरे आत्मा का धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु मैं तेरे आत्मा का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे बीच में मौजूद है। और प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि सच में मैं जानती हूँ यहोवा, जैसे तेरा आत्मा कह रहा है मुझे मेरा रब्बी कि तू सुनने वालों को प्रभु जी छुएगा आज मेरा भी सीखे दलरा और अब हांदिला रबा सीखे दलरा निहाले रबा अंदर खाना। प्रभु सुनने वालों को प्रभु तू दर्शन दे, उनको छू मेरे पिता, और जैसे तूने मुझे छुआ मेरे परमेश्वर, जैसे तेरे उस इलेक्ट्रिक हाथ ने प्रभु मुझे छुआ मेरे प्यारे पिता, वैसे मेरे प्रभु तो इनको भी छू मेरे प्रभु कि ये सचमुच जान जाए प्रभु कि तू यार रियल गॉड माय लॉर्ड। और प्रभु ये जान जाए कि तू एक सच्चा परमेश्वर है और तू रियल है मेरे प्रभु। स्वर्ग रियल है मेरे परमेश्वर, जो एंजल्स हमारे आसपास रहते सब रियल है मेरे परमेश्वर। इनके विश्वासों को मजबूत कर मेरे यहोवा इस अंत समय में मेरे परमेश्वर। हम तुझसे भरते जाए, हम तुझसे भरते जाए कि हम तेरा पुनरागमन मिस ना करें प्रभु, मैं तेरा पुनरागमन हम मिस ना करें परमेश्वर, और बल्कि हम तेरे साथ उठाए जाने वालों में से बने पिता। हमारी कुप्पियों के तेल कम ना हो, हमारी मशाले कम ना हो प्रभु, हम तुझसे जलते रहे, हम तुझसे भरे रहे, हमारे प्याले लबरेज होकर छलकते रहे। ओ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देती मेरे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देती मेरे यहोवा तेरे अद्भुत नाम के लिए, धन्यवाद देती मेरे रब्बी। तेरी प्रार्थना है प्रभु जी तेरा आत्मा हमारे मुंह से करता उन सबों के लिए, हर एक जन को छूने के लिए, हर एक जन को प्रभु हालेलुया अपने आंखों से भरने के लिए, अपनी अग्नि से भरने के लिए और तेरे वचन से भरने के लिए मैं तेरे सामर्थी पवित्र सुंदर यीशु नासरी के नाम में होके मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। एक और बात, आई एम सॉरी, मैं जब मैं बोल रही थी तो खुदा के आत्मा ने मुझे कहा, फिर भी मुझसे मिस हो गया। आई डोंट वांट मिस दैट। मैं अभी मुझे फिर से रिमाइंडर आया उसका, और क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक परमेश्वर की आंखें हैं, और आप जानते होंगे, आप ऑफ कोर्स जानते होंगे क्योंकि आप जितने मुझे सुन रहे हैं आप खुदा के भूखे और प्यासे हैं, आपके पास खुदा का है इंफॉर्मेशन है, उसका नॉलेज है, और प्रभु और ज्यादा आपको दे रहा है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। हालेलुया। सो है आपके पास। आपको मालूम है कि परमेश्वर जो शैतान जो अपना किंगडम है वो परमेश्वर के किंगडम का रेप्लिका बनाता है, वो रेप्लिका के तौर पे उसने अपना सब कुछ तैयार करता है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक आग है, एंटी क्राइस्ट जो ग्रुप जो बाहर है और इंडिया में भी आ चुके हैं, मुझे रिसेंट किसी भाई ने बताया, मैं जानती तो नहीं मुझे, लेकिन उसने बताया कि इंडिया में भी एक्टिव हो चुके हैं एंटी क्राइस्ट ग्रुप, इल्यूमिनाटी। उन्होंने अपना नाम रखा इल्यूमिनाटी क्योंकि वो रेप्लिका तैयार करते हैं। और फिर उन्होंने एक ट्राइएंगल बनाया क्योंकि गॉड इज अ ट्रिनिटी, हमारा परमेश्वर तो ट्रिनिटी है, तो उन्होंने 3 एंगल्स को लेके ट्राइएंगल बनाया। और क्योंकि यहोवा का आत्मा परमेश्वर की आंखें हैं, इसलिए उस ट्राइएंगल में एंटी क्राइस्ट या शैतान ने क्या किया, उसमें बना दी एक आंख। हालेलुया। सो दिस इज हाउ दे मेड देयर साइन। इस तरह से उन्होंने अपना साइन बनाया है, इस तरह से उन्होंने अपना एंटी क्राइस्ट ये ग्रुप है। आप बिल्कुल रेवलेशन से भरते जाएं ताकि आप शैतान की योजनाओं को समझ सकें, आप शैतान की चालों को समझ सकें और आप बचे रहें, आप सेफ रहें। हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे कहा, रेवलेशन जब आता है, प्रकाशन जब आता है, अंधकार पे वो लाइट डालता है और अंधकार को वहां से भागना पड़ता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसलिए बिग बॉस का जो शो है वो सैटानिक शो है क्योंकि वो शैतान का सिंबल यूज करता है, इसलिए उसमें इतना कलेश और इतना कला कलेश है। उसकी टीआरपी बेशक ज्यादा होती होगी, लेकिन वो इतना कला कलेश वाला शो है, इतना सैटानिक शो है। आप जब उसे अपने घरों में लगाते हैं, वो प्ले करता है, उसके वॉल्यूम कानों में जाते हैं तो घर में कलेश का माहौल आता है। आप में से बहुतों ने नोटिस किया होगा, घर में अशांति का माहौल बनता है, कलेश का माहौल बनता है,
लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़ा ही है। और मैं आपको ये बता दूं, वहाँ पे जैसे घर वाले को चुन कर अंदर रखा जाता है और उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है। दिस इज हाउ सैटन यूजेस द पीपल ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के राज्य से उसके लोगों को भटकाता है और अपने डिफरेंट जो चालों में उनको फंसाता है। और मेरे प्रियो, जिस तरह से उनको उनकी सप्लाईज लिमिटेड रखी जाती हैं, दिस इज एग्जैक्टली हाउ ही डूज। But our God is a God of abundance. He never limits our things. He wants to give us everything in abundance. He's a God of abundance. Who limits our supply? Who limits our blessings? Who limits our everything? Who limits our peace? Who limits our happiness? और शैतान जो है रोबोट की तरह इस्तेमाल करता है, उनको टास्क देता है, उनको बोलता है ऐसे करो। यही वो हमारी लाइफ में करता है, रोबोट की तरह वो लोगों को इस्तेमाल करता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि आज उसने ये रेवलेशन हमारे सामने खोला है। और जब ये रेवलेशन हमारे आगे खुल गया है, उसने वो साइन कैसे बनाया, इसको परमेश्वर ने आज खोल दिया है। सो मेरे प्रियो, इट इज आवर ड्यूटी टू वॉच, कि हम ध्यान रखें, हम ध्यान से रहें, हम अलर्ट रहें, जागते रहें, प्रार्थनाओं में रहें, और आपकी कुप्पियों के तेल ओवरफ्लो करें, भरे नहीं रहें, ओवरफ्लो करें। आग और ज़्यादा जलती रहे, आपकी मशालें जलती रहे। बी प्रिपेयर रहे, क्योंकि कोई उस घड़ी को नहीं जानता, कोई उस वक्त को नहीं जानता। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसके नाम का, उसके रेवलेशन का, उसके आत्मा का, यहोवा के आत्मा का, बुद्धि का, ज्ञान का, समझ सामर्थ हालेलुया सबसे भरे रही। और नेक्स्ट टाइम और खुदा के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहे सो दैट यू डोंट मिस। और शेयर करें। आप परमेश्वर के राज्य में इतना आप अपनी सहभागिता आप डाल सकते हैं। आप इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि खुदा के बातें जो हैं उसके लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हर कोई खुदा से भरता जाए, लोग बचें, परमेश्वर के वचनों के रहस्यों को जाने समझें। हालेलुया। सो इट्स टाइम टू बी फिल्ड विद द लॉर्ड मोर एंड मोर। द टाइम हैज कम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।